जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि जिसके पास भगवान शिव के दूत और माता काली की योगिनी शक्ति होती है, उन्हें होते हैं ये 9 संकेत अनुभव। जी भक्तों, आप लोग यह जो 9 संकेत अपने शरीर में देख रहे हो, यह संकेत आपके साथ कब होते हैं? जब आपके पास माता काली की योगिनी और साथ में भगवान शिव के दूत होते हैं। देखिए, काली माँ की योगिनी शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, और यहाँ तक कि जो भगवान शिव की आराधना पूजा करते हैं, उनको भी भगवान शिव के दूत नहीं प्राप्त होते हैं। मतलब एक साथ माँ की योगिनी शक्ति और भगवान शिव के दूत का प्राप्त होना, इसका मतलब आप समझते हो। यह जो आपके पास शक्ति है ना, बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब जोड़े में ये शक्तियाँ आपके पास है, और इस शक्ति से आप कुछ भी करवा सकते हो। कुछ भी इस दुनिया में हर किसी के पास ये शक्तियाँ नहीं होती है। जिनके पास ये शक्तियाँ होती है, उनको स्वयं देवी देवता खुद चुनते हैं। अगर आपको भी देवी देवता ने चुना है और आपको उन्होंने भगवान शिव के दूत माता काली के योगिनी शक्ति दी है, तो 100% आपके साथ यही संकेत होने लगते हैं, जो मैं आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो भक्तों, पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के और भगवान शिव के भक्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि जोड़े में जब हमें माँ की योगिनी शिव भगवान के दूत प्राप्त होते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या संकेत होते हैं। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी भक्तों से कि कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो। भक्तों, तो मैं पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बारीकी से अच्छे से समझिए। जिसके पास जोड़े में माता की योगिनी और भगवान शिव की दूत की शक्ति होती है, हमेशा उसके साथ क्या होता है, जैसे वह अपने घर में पूजा कर रहा है, जाप कर रहा हो, साधना कर रहा हो, या मंदिर में दर्शन करने जा रहा हो, तो अचानक से नीचे से लेकर गर्दन तक पूरी रीढ़ की हड्डी में जलन होना, ऐसा लगना जैसे अंदर से आग लगना, जैसे अंदर से आग लग रही हो। जब आप बैठोगे तो आपसे क्या होगा कि बैठा भी नहीं जाएगा। ऐसा आपको अंदरूनी खुद ब खुद ऐसा संकेत महसूस होगा। इसका मतलब होता है जो आपके पास शक्ति है वह महाशक्ति है, और महाशक्तियाँ आपको कैसे प्राप्त हुई है, या आपको प्राप्त नहीं हुई है, या स्वयं देवी देवता ने आपको चुन कर दी है। तब आपके शरीर के इन भागों में यह संकेत देखने को मिलते हैं। जब आपके पास योगिनी और भगवान शिव की दूत की शक्ति होती है। अब देखिए, जैसे कि आपकी कमर में रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, आपके पूरे बॉडी में कहीं दर्द नहीं हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे जलन सी हो रहा हो अंदर से कुछ, अगर इस तरह अंदरूनी आपको महसूस हो रहा है, तो 100% आपके पास जोड़े में यह 2 शक्तियाँ चल रही है। दूसरा संकेत, जिसके पास भगवान शिव और माता काली की योगिनी शक्ति होती है, हमेशा उस व्यक्ति के छाती में दर्द होने लगता है। जब भी वह अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है, तो छाती में ऐसे झटके से लगते हैं, झटके। अगर आपकी छाती में भी इस तरह के झटके लग रहे हैं, तो अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि यह जो शक्ति आपके पास है वह माता की योगिनी शक्ति है, और साथ में भगवान शिव के दूत की शक्ति है। मतलब जोड़े में यह शक्तियाँ आपके पास चल रही है, और उसी की वजह से आप लोगों को इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं।
तीसरा संकेत, जिसके पास माता की योगिनी भगवान शिव की दूत की शक्ति होती है, हमेशा उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है। पूजा पाठ करते दौरान बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमारे जो डोले सोले होते हैं वहाँ की ओर अचानक से दर्द होना, इसका मतलब होता है दो दो शक्तियाँ जोड़े में आपके पास है। ठीक है। चौथा संकेत, जिसके पास काली माँ की और भगवान शिव की दूत की शक्ति होती है, हमेशा उसके पेट के जो उल्टी साइड है और जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों तरफ अचानक से दर्द होना या फिर जलन महसूस होना। इसका मतलब होता है आपके पास साथ में जोड़े की शक्ति चल रही है, उसी की वजह से आपको इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। पांचवा संकेत, जिसके पास माता की योगिनी शक्ति भगवान शिव के दूत की शक्ति होती है, हमेशा कहीं ना कहीं उसको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पेट में जब दर्द होगा तो ऐसा लगेगा जैसे उसके पेट में कोई हाथ डाल के घूम रहा है, जैसे उसके पेट में सांप घूम रहा हो। इस प्रकार से उसको अंदरूनी यह संकेत महसूस होता है, जिससे पता चलता है आपके पास जो शक्ति है वह जोड़े की है और माँ काली की योगिनी और भगवान शिव के दूत की शक्ति है। ठीक है। छठा संकेत, सातवां संकेत, जिसके पास माता काली की योगिनी और भगवान शिव की शक्ति होती है, उस व्यक्ति को बार बार, जैसे कि वह अपने घर में रात्रि के दौरान सो रहा है, सपने में बार बार निर्वस्त्र औरत और निर्वस्त्र आदमी को देखना। तो इसका मतलब समझते हो भक्तों, दो शक्तियाँ आपके पास चल रही है, आपके साथ भगवान शिव की और माता काली की माँ की योगिनी शक्ति है, भगवान शिव के दूत है। तब आपको निर्वस्त्र लोग सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। आठवां संकेत, जिसके पास काली माँ की और भगवान शिव की दूत की शक्ति होती है, उसको सपने के माध्यम में ज़्यादातर संभोग दिखने लगता है। और संभोग उसको कैसा दिखता है, जैसे वह कहीं ऐसी जगह गया हुआ है, ऐसा जगह गया हुआ है जहाँ पर एक दो ठो नहीं, बहुत सारे लोग संभोग कर रहे हो, मतलब इतने सारे लोगों को संभोग करते हुए देखना। इसका मतलब होता है आपके साथ जोड़ी की शक्ति है। ठीक है। नौवां संकेत, जिसके पास भगवान शिव के दूत और माता काली की योगिनी शक्ति होती है, उसको सपने में बार बार लगातार शमशान घाट में निर्वस्त्र लोग और गले में नरमुंड की माला खून से लथपथ, इस प्रकार से सपने में उसे दृश्य दिखता है, इस तरह के लोग दिखते हैं। तो अगर कभी भी जीवन में आपको इस तरह के संकेत दिखते हैं तो समझ लीजिए आपके पास जो शक्ति है वह माँ काली की योगिनी और साथ में भगवान शिव के दूत की शक्ति है। उन्हीं के कारण आपके साथ यह चीज़ें होने लगती है। अगर भक्तों इनमें से कोई भी संकेत अनुभव आपको दिखता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है। और कमेंट में पूछ भी सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ भक्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।